गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा में दी गई गुरु जी महाराज के पावन मंदिर बड़े मंदिर के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। गुरु प्यारी संगत जी, हो सकता है आप सभी संगत परिवार ने ये अध्याय पहले भी सुना हो, परंतु फिर भी नए जुड़ने वाले संगत परिवार के लिए और आप सभी संगत परिवार के लिए भी गुरु जी महाराज के इस दिव्य सत्संग को बार बार सुनना अत्यंत सौभाग्य की वर्षा करता है। दिव्य बड़े मंदिर का यह अद्भुत सत्संग सुनते सुनते ही पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर की दिव्य अनुभूति जरूर प्राप्त होगी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुरू करते हैं संगत जी। आप सभी संगत परिवार के सत्संग का पाठ करने के पूर्व दिव्य आभा से दिव्य सत्संग बड़े मंदिर के बारे में। गुरु जी कृत देवालय दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहां पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती है और उनके हृदय वहां के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती है। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेष नाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरु जी दोनों एक ही हैं। अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण। यह गूढ़ तथ्य कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है, निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से, निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आईं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो गईं। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमिखंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए।
अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग ने अपने कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वह भी भाग गए। अंततः रघुवीर ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत करवाया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह संयोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती है, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुम्मद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला, यह स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरु जी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट में अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य से एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की कृपा ही है, जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। मंदिर और उसके प्रवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्षि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, दूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में दूब की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। दूब की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में दूब की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर दूब के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृतांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातः काल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गईं। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा।
किंतु यह अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके आध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बंधित और पराजित जीवन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सद्गुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से। मन में अंकित हों सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सद्गुरु रखें हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। सॉरी गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग इतने महीनों से साझा नहीं कर पाई। गुरु जी को हर चीज का शुक्राना है। उन्होंने संगत जी मुझे नया iPhone 17 दिलवाया, जो मेरा मन था लेने का, मगर पैसों की वजह से मैं नहीं ले पा रही थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, गुरु जी ने ऐसी लीला की कि मुझे नया iPhone मिल गया। और संगत जी उसके बाद तो गुरु जी एक के बाद एक ट्रिप पर ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं। पहले हम खाटू श्याम जी गए, फिर कॉलेज की ट्रिप से ऊटी और मैसूर गए, फिर संगत जी दोस्तों के साथ एक फ्रेंड के घर 3-4 दिन रुके, फिर दूसरी फ्रेंड के यहाँ गए। उसके बाद गुरुजी ने बेंगलोर की ट्रिप भी ब्लेस कर दी। अब भी मन है कि बड़े मंदिर और अमृतसर के दर्शन करने जाएं, वो भी गुरुजी की मर्जी से ही होगा। संगत जी एक बात और साझा करना चाहती हूँ। कल मेरी एक कंपनी का इंटरव्यू था MBA कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। संगत जी मैं पहले भी उस कंपनी में गई थी। लास्ट राउंड तक क्लियर हो गया था, मगर उन्होंने 5 में से सिर्फ 3 बच्चों को सिलेक्ट किया था और उसमें मेरा नाम नहीं था। जैसे गुरुजी की मर्जी थी, मैंने स्वीकार किया। अब वही कंपनी फिर से प्लेसमेंट में आई। पहला राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट था, जो उन्होंने कहा था जनवरी में होगा। संगत जी मैं अपने होम टाउन आ गई थी, क्योंकि कॉलेज में विंटर ब्रेक चल रहा है। मगर 22 दिसंबर को अचानक बताया गया कि 24 दिसंबर को कॉलेज की कंप्यूटर लैब से टेस्ट होगा। कंपनी ने घर से टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी और मेरे लिए होम टाउन से कॉलेज जाना असंभव था। उस समय संगत जी मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और यही समझा कि शायद ये कंपनी मेरी किस्मत में नहीं है।
गुरुजी की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैंने 2 दिन सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना की कि अगर ये कंपनी मेरे लिए है तो टेस्ट कैंसिल करवा दो। संगत जी, कल 24 तारीख थी। दोपहर 3 बजे तक न कंपनी का और न ही कॉलेज प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का कोई मैसेज नहीं आया। मैं काम से बाहर मार्केट गई हुई थी। रास्ते में खाटू श्याम जी के मंदिर में बाबा से बोला, मेरी जॉब का देख लो, लगवा दो। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, 3:45 पर मैं घर पहुंची और मोबाइल चेक किया तो कॉलेज का मैसेज आया हुआ था कि जो स्टूडेंट्स घर से एग्जाम देना चाहते हैं वो 4 बजे से एग्जाम दे सकते हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है कि दूसरे राउंड में सिलेक्ट हुआ है या नहीं। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि गुरुजी मेरे लिए सबसे अच्छा ही लिख रहे हैं। उनकी लीला वही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5493। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। अंकल, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2025 में पता लगा, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही थी। ऐसे कि मुझे दिन रात सब एक लगते थे, ना नींद आती और सारा दिन स्ट्रेस। कंडीशन वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में नेट पे सर्च करने को कहा। मैं उस रात देखती गई और काफी सत्संग सुने तो मुझे लगा मुझे भी बड़े मंदिर एक बार तो जाना चाहिए। मैं गई, लेकिन मुझे ना तो लंगर प्रसाद की महंता का पता था। बस मैं गई रोते हुए और माथा टेक के घर आ गई। कुछ दिन बाद मेरा स्ट्रेस से बीपी ज्यादा रहने लगा और ऐसा लगता कि मेरी सांस बंद होती है। मैंने काफी टाइम से, शायद 1 से 1.5 महीने से नोज ड्रॉप का यूज किया कि मुझे सांस ठीक आए। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि नोज का मास बढ़ गया है, अभी दवाई देंगे 15 दिन की, फिर कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या है और क्या ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन मैंने आकर गुरुजी को अरदास की कि मुझे ऑपरेट ना करवाना पड़े और ना मेरे पास पैसे हैं। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे उस प्रॉब्लम से निकाला और मेरी सांस अब बिल्कुल ठीक है। मुझे गुरुजी ने उस 15 दिन की दवाई के अलावा कुछ और होने से बचा लिया। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और ये अरदास करती हूँ कि मुझे अपने चरणों में हमेशा रखें। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे अपनी संगत बनने का मौका दिया। आप अपना हाथ मेरे और मेरी फैमिली पे हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5808। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो अंकल जी, मैं न्यूजीलैंड से गुरुजी की बेटी नीलम हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों जहां भी मैंने दिया कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते और कुछ कर ही नहीं पाते। आपका चैनल अचानक ही मेरे YouTube में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मन से एक आवाज आई, यहाँ शेयर करके देख, हो जाएगा। अगर हो सके तो प्लीज रिप्लाई बैक करना और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। मैं अभी रिटर्न में ही दे रही हूँ, बाद में गुरुजी की आज्ञा से वॉइस में भी भेज दूंगी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत जी को भी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कहने को तो 5th है, पर रोज न जाने कितने ही सत्संग होते हैं। गुरुपा जी ने जब से अपने चरण से जोड़ा है, जीवन तो जैसे धन्य हो गया। हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुजी के चरणों का सहारा मिला। जीवन में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, पर जब आपके पास सद्गुरु के चरणों का सहारा होता है तो आप भयंकर परिस्थिति से भी निकल जाते हो। मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मैं हनुमान जी, श्री राम जी की बहुत भक्त हूँ, हरदम उनकी पूजा करती हूँ। और गुरुपा जी ने भी मुझे साक्षात कहा है कि पुत्र, इनकी पूजा किया कर, मैं और ये सब एक ही हैं। राम नाम जपा कर और हनुमान जी को आटे लड्डू का भोग लगा हनुमान जी के मंदिर जाकर। तो हनुमान जयंती वाले दिन गुरुपा की कृपा से हम मंदिर गए। वहां मैं लड्डू भी ले गई थी, पर वहां जाकर देखा कि वहां कोई परिवार मिलकर हवन करवा रहे थे हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, और मेरे को कोई पास अवसर नहीं मिल रहा था कि मैं हनुमान जी के आगे वो लड्डू का भोग रख सकूं।
मन में बार बार यही सोच चल रही थी कि गुरुपा जी ने बोला है भोग लगाना है, उनसे अरदास की और उसी टाइम पंडित जी बोलते हैं कि अगर जिसने भी प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करता है चढ़ा सकता है, पर वो शायद उन्हीं के फैमिली फ्रेंड्स के लिए था और मैंने सोचा सबको बोल रहे हैं और मैं केले और लड्डू लेकर वहां चली गई। पर पंडित जी ने प्रसाद लेकर पूरी पूजा विधान के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। तो इस तरह अगर हमारे गुरुजी अगर साथ हों तो वो हर वो काम जिसमें अच्छाई हो इंस्टेंट पूरा करते हैं। ऐसा मेरा कई बार का अनुभव है। और जो लड्डू घर में मैंने गुरुपा जी को भोग लगाया था उसमें उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन दिए। किसी में त्रिशूल, किसी में ओम। मैं कितना भी अपने गुरुजी का शुक्राना करूं कम है। हर जन्म, हर सांस, हर पल, हर वेले का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके आगे और पहले भी बहुत बड़ा सत्संग है, पर बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे दाता सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना। इस चैनल के माध्यम से जो सेवा हो रही है उनका भी शुक्राना गुरुपा। इनके भी सेवा को खूब आगे बढ़े ऐसा आशीर्वाद दो। सत्संग लिखते हुए कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी क्षमा करना। अब मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2850। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके दिव्य चरणों में आज ये बेटी अपना कन्फेशन भेज रही है। उम्मीद है आप स्वीकार करोगे और मेरे पापा से मुझे माफी मिलेगी। जय गुरु जी सोनूवीर जी व सारी संगत जी। कन्फेशन ये है, मेरे प्यारे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया और वो लेफ्ट साइड से लकवाग्रस्त हो गए। पापा को 6 महीने में ज्यादातर आईसीयू में रखा गया। पापा के साथ ये घटना घटने से 1.5 महीना पहले 4 मई 2024 को मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। उस समय गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कर लिया था और 6 महीने के समय में सत्संग भी अटेंड करवाया और लॉकेट स्वरूप भी दिलवाया था। गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मैं वो मेरे पापा एक नदी किनारे पर बैठे हैं। पापा ने मेरे नाम से बुलवाते हुए कहा कि अपने गुरु का स्वरूप मुझे दे दो और मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपने पति को अपना सपना बताया। उस समय हम दोनों ही गुरुजी की संगत में थे। मेरे पति ने मेरे को कहा, कुछ हो गया तो सब तेरे ऊपर शक करेंगे। उस समय परिस्थिति भी ऐसी थी कि मेरे मायके में भाभीयों की मानसिकता हम सब पर काली क्रिया करवाना है। पापा को वह हमें वो पसंद नहीं करती। मेरी माँ को भी कुछ खिला रखा है, जिस वजह से मेरी माँ हम बहनों को भी शंका की नजरों से देखती है। पापा पर ब्लैक मैजिक हुआ था। मेरी माँ ने उस समय किसी से दिखवाया था कि मेरे पापा को परिवार के किसी सदस्य ने कुछ कर दिया है। मेरी माँ की शंका सब पर थी। इसी वजह से मैं गुरुजी का स्वरूप पापा के तकिए के नीचे नहीं रख पाई। मेरे माध्यम से आज माँ गुरु संगत है। मैं अपने पापा से मिलने गुरुजी का स्वरूप छुपाकर साथ लेकर जाती थी, पर मजबूर इतनी कि स्वरूप तकिए के नीचे नहीं रख सकती थी। घर आकर गुरुजी के स्वरूप के सामने अकेले में बहुत रोती थी। एक दिन जब मैं पापा से मिलने गई, उस दिन कोई नहीं आया पापा से मिलने और आईसीयू में मुझे 1 घंटा मिला। पापा ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने पापा को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिखाया। पापा ने लड़खड़ाती आवाज से पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, पापा ये मेरे साईं हैं। पापा का हाथ पकड़कर गुरुजी का स्वरूप माथे पर लगवाया और मंत्र जाप करती रही और फिर पापा सो गए। और 1 घंटा मेरे पति ने ध्यान रखा कि कोई मेरे परिवार से अचानक आईसीयू में न चला आए और फिर हम दोनों अपने घर आ गए। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई कि मैं कितनी मजबूर हूँ, अपने पापा के तकिए के नीचे स्वरूप भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार रोते देखा। जब भी मिलने जाती पापा मेरा हाथ पकड़कर रोते थे। पापा मेरे को बहुत प्यार भी करते थे। बहुत तकलीफ होती थी पापा को ऐसे देखकर। पापा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना पापा। आप इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खास हो। अगर कोई दूसरा जन्म होता तो मैं आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। आपको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे आपकी याद ना आए। और फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने पापा की हालत देखते हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला, गुरुजी पापा को अपने चरणों में जगह दे दो, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। और फिर गुरुजी ने 3 दिन बाद 15 दिसंबर 2024 को अपने चरणों में पापा को ले लिया।
और गुरुजी ने सपने में भी दिखा दिया पापा गुरुजी के साथ हैं। मेरा कन्फेशन बहुत बड़ा हो गया, माफी मांगती हूँ। गुरुजी, मेरे पापा को अपने चरणों में फूलों के जैसे रखना, ये बेटी की प्रार्थना है अपने पापा के लिए। पापा, मुझे मेरी हर गलतियों के लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पापा को अपने चरणों में जगह देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2190। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं आशीष सिंह, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना मेरे पापा के स्वास्थ्य के लिए है। पिछले 1 सप्ताह से मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। कल शाम मेरी मम्मी का फोन आया। मम्मी ने बताया कि पापा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे और दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इतने दिनों से हालात खराब रहने के कारण मम्मी को चिंता होने लगी कि कहीं कोई और समस्या तो नहीं है। मम्मी ने मुझे कहा कि अगले दिन सुबह एक अंकल के पास जाकर पूछना कि पापा ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। मम्मी ने मुझे समझाया कि इसमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी है और जरूर जाना है। मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं अंकल के पास चली जाऊंगी, लेकिन उस समय मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप ही मेरे पापा को स्वस्थ कर दीजिए। उसके बाद मैंने मम्मी को फोन किया। उसी समय पापा ने फोन उठाया और कहा, मैं अब ठीक हूं। पापा ने बताया कि वे रात भर में ही काफी बेहतर महसूस करने लगे थे। फिर मेरी मम्मी से बात हुई। मैंने मम्मी से कहा, अब पापा ठीक हैं, अब अंकल के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने मम्मी को यह भी बताया कि रात को मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी और गुरुजी ने मेरे पापा को ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा को स्वस्थ करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कदे भी माला नहीं जप दे, माला जपन नाल अहंकार आ जांदा वे। दूसरा वचन, दूर बैठा जो मेरे को नहीं पहुंच सक रहा, ओ मेरे स्वरूप नाल गल करे, मैं सुनदा हां। तीसरा वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलदा। चौथा वचन, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। पांचवा वचन, सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपनी बढ़ाई अपने ही मुख से नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।